राजमहल में उस समय हड़कंप मच गया जब मोहिनी बुआ के हाथ अमायरा की साजिशों से जुड़े ऐसे सबूत लग गए जिन्होंने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। कई दिनों से उन्हें अमायरा की हरकतों पर शक हो रहा था। जब भी अभीक का नाम सामने आता, अमायरा घबरा जाती और बात को किसी न किसी तरह मोड़ने की कोशिश करती। मोहिनी बुआ ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और एक दिन उन्हें अमायरा के कमरे से कुछ अहम दस्तावेज और रिकॉर्डिंग मिल गईं। उन सबूतों से साफ हो गया कि अभीक के अपहरण और रिमझिम की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे कोई और नहीं, बल्कि अमायरा ही थी। सच जानने के बाद मोहिनी बुआ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे समीर के पास पहुंची। शुरुआत में समीर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके सामने आते गए, उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसे एहसास होने लगा कि किस तरह रिमझिम को हर बार गलत साबित किया गया और किस तरह पूरे परिवार को धोखे में रखा गया। उसी समय उसने तय कर लिया कि अब अमायरा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। समीर ने तुरंत अमायरा को दरबार हॉल में बुलवाया। पूरा परिवार वहां मौजूद था। मोहिनी बुआ ने सभी के सामने सबूत पेश किए। अमायरा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर सबूत उसके खिलाफ जाता दिखाई दिया। जब समीर ने उससे सच्चाई पूछी तो वह फिर रिमझिम पर आरोप लगाने लगी, मगर इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। समीर को रिमझिम के त्याग और परिवार के लिए किए गए उसके संघर्ष याद आने लगे। आखिरकार उसका धैर्य टूट गया और उसने अमायरा को कड़ी फटकार लगाई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस के पहुंचते ही अमायरा को हिरासत में ले लिया गया। वह लगातार खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन अब परिवार का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। मोहिनी बुआ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने बेटी की तरह प्यार दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। जेल पहुंचने के बाद अमायरा का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वहीं दूसरी तरफ परिवार को यह राहत मिली कि अभीक सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद अमायरा ने जेल प्रशासन से अभीक से मिलने की अनुमति मांगी। काफी सोच विचार के बाद उसे यह अवसर दिया गया। मुलाकात के दिन अभीक अकेला नहीं आया, बल्कि उसके साथ रिमझिम भी थी। रिमझिम को देखकर अमायरा हैरान रह गई। अभीक ने सख्त लहजे में उससे सच्चाई जाननी चाही। रोते हुए अमायरा ने अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। उसने माना कि समीर को पाने के जुनून में वह अंधी हो गई थी और इसी कारण उसने अभीक के अपहरण की योजना बनाई। उसने यह भी स्वीकार किया कि रिमझिम को रास्ते से हटाने के लिए उसने कई साजिशें रचीं। रिमझिम ने उसकी बातें शांत होकर सुनी। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय दुख था। अभीक ने अमायरा से पूछा कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जवाब में अमायरा सिर्फ सिर झुकाकर रोती रही। उसने माना कि रिमझिम के प्रति उसकी जलन और नफरत ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। उधर समीर भी लगातार आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कितनी बार उसने रिमझिम की बातों पर भरोसा नहीं किया और कितनी बार उसे गलत समझा। मोहिनी बुआ ने भी उसे समझाया कि अगर रिमझिम हर मुश्किल में परिवार का साथ न देती तो शायद आज सब कुछ बिखर चुका होता। जब रिमझिम और अभीक जेल से लौटे तो रास्ते भर अभीक उसकी तारीफ करता रहा। उसने कहा कि रिमझिम चाहती तो अमायरा से नफरत कर सकती थी, लेकिन उसने इंसानियत का रास्ता चुना। महल पहुंचने के बाद समीर ने पहली बार खुले दिल से रिमझिम का धन्यवाद किया। उसने माना कि उसने कई बार गलत फैसले लिए और रिमझिम ने हमेशा परिवार को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। कुछ समय बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अमायरा ने न्यायाधीश के सामने अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए और अपनी गलती पर पछतावा जताया। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे सजा सुनाई। फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद सभी लोगों को लगा कि आखिरकार न्याय हो गया है। धीरे धीरे महल में फिर से खुशियां लौटने लगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आने लगे। रिमझिम का सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। अब कोई उस पर शक नहीं करता था। समीर का व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। वह रिमझिम की हर बात का सम्मान करने लगा और उसे एहसास हो गया कि मुश्किल समय में सबसे ज्यादा साथ उसी ने दिया था। एक शाम महल के बगीचे में बैठकर समीर ने रिमझिम से कहा कि जिंदगी ने उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा है, लेकिन हर बार उसकी सच्चाई और साहस ने सब कुछ संभाल लिया। रिमझिम मुस्कुराई और बोली कि सच भले देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। कहानी के अंत में अमायरा अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी, जबकि महल में खुशियों की वापसी हो चुकी थी। अभीक सुरक्षित था,
मोहिनी बुआ को न्याय मिल चुका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि समीर को आखिरकार रिमझिम की असली कीमत समझ आ गई थी। अब उनके रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा विश्वास, सम्मान और अपनापन था। सच, प्यार और न्याय की इस जीत ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और यहीं से रिमझिम और समीर की जिंदगी का एक खूबसूरत नया अध्याय शुरू हुआ।